बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज गीता जी के 16वें अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे। तो 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, किस प्रकार से इंसान इस पृथ्वी के ऊपर होते हैं। और वैसे दो प्रकार के बताए हैं, एक देवी संपदा और दूसरा है आसुरी संपदा। मतलब एक देव संपदा, एक आसुरी संपदा। तो अब जो देव संपदा के अनुसार हैं उनके क्या लक्षण हैं, उनका बर्ताव कैसे होता है, कैसा व्यवहार होता है। और दूसरा है आसुरी संपदा। तो जो आसुरी संपदा के लोग हैं, जो असुर संपदा के हैं, असुर मतलब राक्षस, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से करवाम ही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, तिन जानो निश्चर सम प्राणी। तो गोस्वामी बाबा ने तो इस प्रकार से असुरों का वर्णन किया था श्री रामचरितमानस में। और भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, निर्भय शुद्ध सतोगुणी होना, ये आप ध्यान रखना, ये देव संपदा का लक्षण है। निर्भय शुद्ध सतोगुण होना, ज्ञानवान, जिनके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा है, दान देना, इंद्रिय दमन, मतलब कि जो मन आया वही कर लिए, ऐसा नहीं। ये अपने इंद्रियों का दमन करते हैं कि नहीं, जो समाज के लिए अच्छा है, जो सभी के लिए अच्छा है, वही काम किया जाए। यज्ञ करना, ये देव संपदा के जो लोग हैं उनके लक्षण हैं। यज्ञ करना, भगवान के नाम का भजन करना, सरलता, अहिंसा मतलब किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, सत्य पर चलना, क्रोध का त्याग करना, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, ये सब दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धारण करने वाले को हे अर्जुन ये सारे गुण होते हैं। हे पार्थ, गर्व, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडव नंदन, दैवी संपत्ति मोक्ष, देखो जो जिसके पास ये सब लक्षण हैं पीछे बताए गए हैं, तो कहते हैं इनको मोक्ष मिलता है। और जो आसुरी संपत्ति जो है ये बंधन का कारण होती है। हे अर्जुन, तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग के हेतु जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में दैवी और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी का मैंने विस्तार से पहले आपको सुना दिया। अब असुरों के लक्षण सुनो। जो राक्षस हैं, आए तो इंसान के शरीर में हैं, लेकिन उन्हें राक्षस जानना चाहिए। उनके लक्षण सुनो, क्या लक्षण है। धर्म में प्रवृत्ति का ना होना, अधर्म के रास्ते पर चलना, पवित्रता तो बिल्कुल ना होना, आचार और सत्य तो इनके कहीं नजदीक ही ये नहीं आने देते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर मानते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण केवल काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु ही पैदा होते हैं। और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे, काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज वो पाया है, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये है
ये धन भी मेरा हो जाएगा। इस शत्रु को मैंने मारा है, दूसरे शत्रु को भी मैं मारूंगा। मैं जीवन में सब कुछ हासिल कर लूंगा। मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, हमारे समान कोई दूसरा और नहीं है। कहते हैं जो इस प्रकार का विचार करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। मैंने यज्ञ किया है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, अपना नाम, अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुख से करना। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रो रो नरक में, ऐसे कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, ऐसे प्राणी जो हैं ये रो रो नामक नरक में जाकर के गिरते हैं। अपनी बड़ाई स्वयं आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं और विधि शास्त्र के विधि को छोड़कर केवल नाम के लिए जो यज्ञ करते हैं ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित भगवान कहते हैं मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष रखने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कुंती नंदन, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वो मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कुंती नंदन, उन 3 नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को मतलब सत्कर्म करता हुआ, कहते हैं जो बुद्धिमान है वो सत्कर्म करता है और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो दुष्कर्म करते हुए और फिर अधोगति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर इच्छा अनुसार कर्म करता है वो कभी भी सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। इत श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नामने 16वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का फल क्या है सुनने का। कहते हैं भगवान विष्णु की हे लक्ष्मी, सोरठ देश में जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था, बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहती थी, लेकिन समय पाकर के वो हाथी पागल हो गया। जो महावत उसके ऊपर सवारी करता था उसको वो मार डालता था। अब हाथी के पांव में जंजीर बांधी गई, लेकिन एक दिन हाथी ने अपने जंजीर को तोड़कर और गांव में चला गया। अब राजा ने बहुत अनेक राज्यों से वैद्य बुलाए, महावतों को बुलाया कि देखो इस हमारे हाथी को क्या पीड़ा है, क्या दुख है। कहते हैं ना तो किसी वैद्य को अपने पास में जाने देता था वो, ना ही किसी महावत को पास में जाने देता था। कहते हैं वो हाथी जब गांव में चला गया तो गांव के लोग सभी अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने अपने घरों में चले गए। तो एक संत हाथ में कमंडल लेकर के उसी रास्ते से जा रहे थे। तो गांव वालों ने कहा कि संत जी आप इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि हाथी अभी गया है और वो आपको मार डालेगा। तो संत ने कहा आज तुम सभी देखो कि नारायण की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या औकात है जो मुझे मारे। वो हाथी मेरे नजदीक नहीं आ सकती है। कहते हैं संत जी उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर वो हाथी था। कहते हैं आगे जाकर के जैसे ही हाथी ने संत को देखा तो संत के चरणों में बार बार वो हाथी अपना सिर झुकाने लगा, चरण वंदना करने लगा। तो संत जी ने कहा अरे हाथी, मैं तुम्हें पहचान गया, तू पिछले जन्म में महापापी था, आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, चिंता मत करो। तो हाथी ने फिर संत के चरणों में अपना सिर झुकाया। लोगों ने देखकर आश्चर्यचकित रह गए और लोगों ने जाकर के राजा को बुलाकर लाए कि राजन आज चल करके देखिए जो हाथी आपका पागल हो गया था
वो आज संत के चरणों की वंदना कर रहा है। तो कहते हैं संत जी ने कमंडल से जल लिया और हाथ में जल लेकर के और भगवान नारायण का ध्यान किया कि हे नारायण, मैंने जो आज गीता के 16वें अध्याय का पाठ किया है इसका फल मैंने हाथी को दिया। इतना कहते ही वो जल हाथी के ऊपर जैसे संत जी ने छिड़का तो हाथी की देह ही पलट गई और वो एक दिव्य रूप में आ गया और स्वर्ग से विमान आ गया और उस विमान पर बैठकर हाथी बैकुंठ लोक को जाते हुए संत के चरणों में बार बार वंदना करने लगा कि प्रभु आपने हमारा कल्याण कर दिया, इस अधम देही से मुझे छुड़ा दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से उस हाथी का कल्याण हो गया संत के कृपा से। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, गीता जी का 16वां अध्याय ऐसा शक्तिमान अध्याय है कि जो इसे श्रवण करता है उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और जो इनके पितर हैं वो स्वर्ग लोक के निवासी होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।